नमस्कार। आप सभी को शनिवार की शाम का शबा खैर कहूँगा मैं, और क्या कहूँ। और आज हम मास्टर क्लास सेशन में एक बार फिर से उपस्थित हैं। समय थोड़ा सा बदला है, 3 की बजाय हम 5 बजे आज उपस्थित हुए हैं। और मास्टर क्लास सेशन का टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर लाइफ इफेक्टिवली। प्रभावी ढंग से आप कैसे अपने जीवन को प्रबंधित कर सकते हैं। और आज हमारे सामने हैं अतिथि के रूप में सुधीर चौधरी जी, जो कि हम सभी के पेरेंट्स की उम्र के हैं, मतलब काफी अनुभव है सर के पास। तो सर का इंट्रो मैं पहले देना चाहूंगा, उसके बाद सर से वन टू वन बात करते हैं। तो 1972 में सर ने बीकॉम किया और 1974 में एमबीए की डिग्री ली। और पहली जॉब सर की श्री राम रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में लगी सेल्स ऑफिसर के रूप में। और 1977 में सर रीजनल सेल्स मैनेजर बने वोल्टास लिमिटेड के। और इसके बाद सर अब्रॉड चले गए, मस्कट, ओमान। जेनेक्टो कंपनी में काम किया सर ने। बाई के अल्मोयट एंड सन्स में दुबई में काम किया। और सीजे इंटरनेशनल मॉरिशस में काम किया। उसके बाद इंडिया वापस आए। सलाद मास्टर इंक यूएसए हैदराबाद में काम किया। सवेरा पावर डिवाइस में काम किया। इसके लिए थान में सर 2013 से अब तक लगातार जुड़े हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, सुधीर सर। बहुत बहुत स्वागत है मास्टर क्लास थैंक में यू सफलता थैंक के। यू। नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बीकॉम के बाद आपने एमबीए किया, पहली जॉब आपने सेल्स में की। और अब आप 10 साल से स्किलथॉन के साथ काम कर रहे हैं। तो पहली नौकरी से अब तक का जो 5 दशक का आपका कैरियर है, वो कैसा रहा? तो सफलता की सक्सेस स्टोरी हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपके कैरियर की सक्सेस स्टोरी। ओवर टू यू सर। या जे कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? हाँ, हिंदी में भी बोल सकते हैं आप, अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। ज्यादातर बच्चे हैं, उनको हिंदी समझ आती है। अच्छा हिंदी ज़्यादा ठीक है। ओके। ऐसा है, मैंने जब 1974 में जी। भी एमबीए का कंप्लीट किया एक्सएलआरआई जमशेदपुर से। और फिर हम लोग का कैंपस प्लेसमेंट उस जमाने में होता था। जी। तो जी। उससे हमने श्री राम रेफ्रिजरेशन में ज्वाइन किया, एसआरआई, एंड एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी। एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी उस समय का हाईएस्ट पेड मैनेजमेंट ट्रेनी श्री राम और डीसीएम ग्रुप में ही होता था। So at least I was fortunate to be part of that. And then moved on to, after 2 years completing my management training, then I joined Voltas. So I think everybody is aware of the name Voltas. So Voltas may also my career went up to waiting. I rose up to the regional sales manager North Zone. उसमें था मैं. And as in marketing, I was the regional sales manager for all appliances and white goods, जो बोलते हैं वहाँ पे. Then I moved on to that and was pretty successful. Then I was picked up by जम्बो इलेक्ट्रॉनिक्स दुबई, वो जो बहुत ही बड़े नाम थे दुबई में. तो दे पिक मी अप एज अ सेल्स मैनेजर देयर. तो वहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम अब्रॉड गया था. जी। और जी। फिर जी। देन हैड हैड लॉट ऑफ thing. But then it so happened that कि उसके बाद I remained there for the next 20 years actually. After between Dubai, Muscat, Bahrain, and then I had a lot of good thing. I was heading a lot of I as a regional general manager for the Karimji group for of Mauritius. That was my final posting that I did there. And then I had enough of this, and my children had grown up, and they were all in, they themselves, all of them, both of my children became MBAs, and they got into very good positions in a various company, one in G Finance and the other thing. And, that way we went on, Ali. So, but my whole career was based on management of general management and also marketing management. And then I had opportunity कि पूरा काफी कंट्रीज मैंने बहुत घूमा पूरा, on almost the whole world. I traveled several times all जी। around जी। to all the places. So that was the part of the thing, because now all this happened with my own
efforts and my own dedication to the job of doing this thing. Then when I came back to India, I was looking after, I was having a firm, my own firm, and then I said that, okay, now I've got age and now I've retired from it, and I've started doing consultancy and also skills enhancement training. It was my topic, and I used to do this thing, and I also do training. कि जो ट्रेनिंग होता है ये for basically for entrepreneurship. So I used to actually train people. I used to talk to them and encourage them to become entrepreneurs. And then I'm being associated with BYST कि हम लोग जो है, I'm a mentor, a certified mentor for for entrepreneurs, for young entrepreneurs who are joining in and all the things. So I conduct trainings for them. उनके लिए मैं ट्रेनिंग करता हूँ एज फॉर मेंटर्स जो बनते हैं उनके लिए, एज वेल एज फॉर द एंटरप्रेन्योर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग करता हूँ मैं. So the entrepreneurs understand, and also I do awareness generation programs wherein we encourage the young students and those who are just passing out of the thing to pitch it as a career option. You see, it's a career. Everybody wants to go कि ये job कर लेंगे, ये कर लेंगे, नौकरी करने का. So this is something that you can make entrepreneurship as a career. So that is what is the pitch is on basically. And that is where we give the complete training to how to become an entrepreneur and how to become an entrepreneur and how to sustain your business. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है लाइफ में कि आपने तो देखिए गवर्नमेंट तो बहुत लोन दे देती है सब चीज के लिए. शुरू करने के लिए आपको मुद्रा लोन मिल जाएगा, ये लोन मिल जाएगा, विथ हार्डली विथ नो कोलैटरल मिल जाएगा. बट उसको कैसे आप मैनेज करोगे एंड हाउ विल यू ग्रो and sustain your entrepreneurship, that is the crux of the thing. So for young students and for strong people, ये बहुत important चीज है कि आपको जो भी काम करें आप उसको बिल्कुल it has to be your, I mean like it has to be your aim, goal, all these things has to be fixed. ये नहीं कि मैं अच्छा ठीक है भैया मेरे को लोन मिल गया तो मैंने बिजनेस चालू कर दिया, अब उसके बाद वो तो बैंकरप्ट में हो जाए क्योंकि हमने मैनेजमेंट तो किया ही नहीं, उसका मैनेजमेंट तो किया ही नहीं. और फिर नेचुरली दैट इज व्हाई the NPAs that you have in MSME sector is very, very high. क्यों? Because they don't get mentors. जो गाइड करने के लिए कोई नहीं होता है उनके पास. So in BST what we do is, this is the training we give to the entrepreneur. ये है, ये skills जो है ना, skills to how to manage your life, how to manage your business, how to manage those things is what is important to me. तो इस हिसाब से हम लोगों ने किया. और मैं खुद जो है, we were successfully run so many businesses and that what I gained from my experience, I pass it on to the students that are there, the budding younger entrepreneurs, those who want to start their own business. वो उनके लिए we are always there to guide them and to say that they succeed. The idea is the person must succeed. He must succeed. So that is the entire process on which we focus. That how the entrepreneur, आपने कोई भी चीज शुरू किए हो और आपका जो प्रोजेक्ट बना है तो आप उसको सक्सेस पे कैसे ले जाओगे, ये दैट इज इम्पोर्टेंट. ये नहीं कि हमने कर लिया भैया, मेरा नेबर कर रहा था तो उसको बहुत पैसे बना रहा था तो मैं भी शुरू करता हूं तो वो शुरू हो जाएगा. ऐसे नहीं होता है लाइफ में.
So everything depends on the your how do you manage and handle everything in the that is what I is my thing. And ओके। so I would like to ask you to ask me, and I can then बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। take in details कि कोई चीज जैसे है कि व्हाट इज द आपका जो पॉइंट्स है कैसे करते हैं, व्हाट इज लाइफ मैनेजमेंट, और सो व्हाट इज हाउ डू यू मैनेज योर लाइफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट इज लाइफ मैनेजमेंट, हाउ डू यू हैंडल दैट। तो ये सब चीज अगर आप जब पूछेंगे तो मैं जवाब हाँ दूंगा। बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप पे आपने अभी बहुत सारी बात कही। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे इससे पहले भी सफलता टॉक में 4-5 सेशन आयोजित किए गए हैं, जिन पे जो भी मुख्य अतिथि आए हैं उन्होंने मुख्यतः उद्योग पर और स्टार्टअप पर ही बात की है। तो मैं आपसे भी वही सब चीज सुन रहा था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि आजकल नौकरियों के पीछे जाने वाले, जैसे सिसोदिया ने शुरू किया अपने स्कूलों में इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, इंटरप्रेन्योरशिप माइंडशिप प्रोग्राम स्कूलों में शुरू किया, बच्चों को सीड मनी देना शुरू किया, तो उन्होंने ताकि बच्चे 11वीं 12वीं में ही कुछ अपना बनाएं, कोई बिल्डिंग अपनी कोई ब्रांड बनाएं, कुछ अपना प्रोडक्ट बनाएं, तैयार करें, प्रोटोटाइप बनाएं, और उनको कंपनी बनाने का बाद में मौका मिले। स्किल एजुकेशन उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी, ताकि उसमें जाके बच्चा स्किल सीखे और जॉब लेने वाले की बजाय जॉब देने वाला बने। तो जब देने वाला बनेगा तो फिर अपना भला तो करेगा ही, साथ में जितने लोग उसके साथ नौकरी करेंगे उन सभी का भी भला वो करेगा। तो समाज में बदलाव की शुरुआत किसी से भी हो सकती है, कोई भी बन सकता है। अब जैसे आज शादी हुई है रिलायंस के उनकी, तो इस ओहदे पर धीरू भाई अंबानी ने अगर बिजनेस शुरू ना किया होता तो इस मकाम पे चीजें नहीं होती। और जितने भी लोग हैं, अगर बिजनेस आप शुरू करते हैं छोटा ही सही, आपने जैसे बोला कि अगर टाइम मैनेजमेंट आपने उसमें कर लिया या उसका बेहतर प्रबंधन आपने कर लिया, आपने गोल सेट उसमें कर लिए, तो फिर आप उसमें सफलता पा सकते हैं। तो मैं आपसे पिछले 50 साल के जो अलग अलग नौकरियों के अनुभव हैं उनके आधार पे समझना चाहता हूँ कि कोई युवा किस तरह से अपनी लाइफ को प्रबंधित कर सकता है, स्कूल लाइफ एजुकेशन से लेके कॉलेज तक और कॉलेज से प्रोफेशन में आने तक। वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आजकल के यूथ में बहुत सारे मैं कहूँगा कि नो, ध्यान केंद्रित कर, एवरीबडी वांट्स अ क्विक फिक्स। हाँ हाँ, ध्यान मुंह तो केंद्रित, बोल देना कि वो नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि या मोबाइल हो गया और चीजें हो गई जो उनको ध्यान हटा रही हैं चीजों से। तो कोटा में जाके फिर बच्चे पढ़ते हैं, फिर बच्चे जाके हैदराबाद में पढ़ते हैं ताकि वहां पे मोबाइल से दूरी रहे। एक कोचिंग में बैठे हैं, जैसे अभी राव में एक घटना हुई तो वहां बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे नीचे, अपने घरों से निकल के आके यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई का माहौल मिल रहा है। तो वो पढ़ाई का माहौल नहीं है अभी परिवारों में, कुछ में है कुछ में नहीं है और कुछ में मिला जुला है। तो कैसे कोई स्कूल एजुकेशन से खुद को मैनेज करते हुए, अपनी लाइफ को मैनेज करते हुए, छोटे छोटे गोल सेट करते हुए, किस तरह से कोई युवा या कोई लड़की या कोई लड़का जीवन में आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकता है, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन के, या फिर कोई जॉब देने वाला आदमी एंटरप्रेन्योर बन के, या फिर जो भी आप समझे, मतलब ओवर टू यू सर। वो मेरा माय ओन एक्सपीरियंस इज जी। कि कोई भी चीज जो अभी जो करंट ये फॉर्चुनेट है कि हम लोगों ने पूरा 5 डिकेड्स देखा हुआ है कि कब जब शुरू किए थे हमारे नौकरी, तो कभी भी ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल फोन था, ना कुछ था, उस समय कुछ भी नहीं था। तो जी। वी वर जस्ट लुकिंग। तो अपने को क्या है कि उस समय वी हैड दिस डेडिकेशन कि हमारा काम है ये, दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन टू अस बाय आवर सीनियर्स व्हेन बिकॉज वी आर लर्निंग। सी जो हम एमबीए भी करते हैं, तो जब एमबीए में एक चीज बहुत अच्छी बात होती है कि देर यू गेट दिस कॉन्फिडेंस, यू गेट कॉन्फिडेंस एंड यू ऑल्सो नो कि कैसे अब आगे अपना लाइफ मैनेज करना है इन रियल बिजनेस लाइफ।
अभी अभी ये जो कोचिंग सेंटर्स आपकी बात आपने जो कहा, तो वो कोचिंग सेंटर्स वगैरह में क्या है, ये रटने वाली बात हो जाती है। कोई माने यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बस ये टॉपिक है, ये होगा, बस उसी को लिए दे आर नॉट एक्सपोज टू एनीथिंग मोर। तो मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूँ जो भी यंग पीपल है, दैट you leave this thing, that coaching center or IT. If you are an engineering student, you would go into IT, that is okay, but don't think that that is the only way to go in life. See, this mobile phone and all these things is not going to help you practically in your life. प्रैक्टिकल ये होता है कि आपको जब नौकरी पकड़नी होती है, तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड understand what is this business all about, because हम लोग सब either you do this. The other thing is कि हम लोग जो है, we can also, हमारे दिमाग में ये डाला गया है कि भैया नौकरी करो बस, कोई भी चीज है नौकरी करो। अगर मेरा होप है, क्योंकि 99% ऑफ द पीपल वो कोचिंग सेंटर ये इसमें जाके मेरे को ये करना है, ये करना है, ये तो ऑलरेडी वो ट्रेंड बन गया है। तो जिसके पास अपने पास थोड़ा है, दे कैन ऑल्सो गो फॉर दिस, बट माई एडवाइस टू देम इज दैट learn what is practical, not what is this bookish knowledge. Bookish knowledge is of no use, because most of the institutes, they have no knowledge of the business that they are actually going to be in. कुछ उनको पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है। जब हम इंटरव्यू करते हैं, कोई लोग बच्चों को आते हैं, व्हेन यू आस्क देम, कुछ भी पूछे आप उनसे प्रैक्टिकली, तो दे हैव नो आइडिया, बिकॉज दे डोंट, उनको सिर्फ एक लाइन में भेज देते हैं कि ये करना है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में है, समझिए, दे हैव मेनी पीपल इंजीनियरिंग, आई विजिटेड सो मेनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, क्योंकि दे आर दी पोटेंशियल, बट सबका माइंड ये है कि मैं आईटी में चले जाऊं बस, दैट इज एंड ऑल, मैं वहां पे जाके so the problem is this thing. So I would advise that you should give some room for your own creativity. आपको अपने से सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ये, अच्छा ठीक है, मैं कोई भी नौकरी कर रहा हूँ, कोई भी नौकरी ज्वाइन करना, बट आई मस्ट नो कि व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। I must know. You must do a lot of research. You must try to understand what is the management culture, what is expected of you, or what you should do. ये सब चीज जो है ना, कि आगे ये जरूर एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, ये दे आर वेल वर्स्ड विद दिस पार्ट ऑफ इट, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड इन दिस। आपने को मिलता है, ये ज्ञान मिलता है, बैलेंस स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। दैट इज व्हाट, so what you have to do is to study the entire management systems. क्या होता है अगर मैं कोई भी चीज की नौकरी करने जा रहा हूं, तो बट one thing is there is your own dedication, time management. All these things are very, very, very important for you, that you have to manage. Because अपने पास बिजनेस भी शुरू करें, अपने पास क्या होता है, we get only a limited time. You have to manage the time between family as well as your work. You cannot be only doing work and not making. That is what is time management. You don't have it. Then you have a lot of stress in business. जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे स्टार्ट बिजनेस, तो अभी क्या होता है, या मैं कहीं कहीं पे भी काम भी कर रहा हूँ, तो व्हाट हैपेंस, मैं एक पर्टिकुलर काम करता हूँ, आई एम ए मशीन ऑपरेटर, लेट अस से दैट आई एम ऑपरेटिंग अ मशीन, then I think, अरे my boss is making a lot of money, so why can't I start this business? तो वो क्या करता है, he goes for a loan
he gets the loan very easily, he will get the loan also in charge. But अब क्या होता है, when he starts a business, he was now, let's say, a production manager. Now he is finance manager. He is also the marketing manager. He is the production manager. He is the purchase manager. He has to do all the roles. ये रोल करने के लिए आपको सोचना पड़ता है. So this is where you need expertise. You need expertise to understand what is the business and how you're going to do it. Even if I go for a job, I must first, ये नहीं कि मुझे सब पता है, कुछ नहीं पता है हमें. Because when you join a job, so what should you do? You should first study the entire system. You get a mentor, means your boss. If your boss tells you that this is how it should be done, then later on you can create, you can improvise on what is being done. But you must have that thing. Your mind, you should keep it open, completely open. When you are learning something, keep your mind open. Don't have any roadblocks in your mind. कि नहीं ऐसी होता है, मेरे को वहां पे बताया था कि ऐसी करना चाहिए. No. Always keep your mind open, because that is where you will start learning. And there is no end to learning, my dear sir, all of you. The thing is, you have to mind your own thing. So keep your mind open, see that your thing, and one more thing which is there, which I would always say, there should be no negativity. ये नेगेटिविटी जो है ना, हाँ मुझे तो सब कुछ मालूम है, एवरी टाइम यू हैव मेनी डॉक्टर नोज, कोई भी चीज बोलो तो नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता. यू सी दिस इज व्हाट हैपेंस. यू आर वेरी अर्ली इन माय करियर, जब मैंने शुरू किया था तो दे सेड कि माय बॉस वाज देयर, डिविजनल मैनेजर, तो उसने, तो मेरा भी था कि सब चीज आई यूज्ड टू से नो सर, no sir, this cannot be done, this has to be done. He said, learn one thing, never have any negativity in your mind. Don't think that you know everything. You can, the same thing, you do it in a different fashion. So one thing which I've learned always is no negativity in your mind. कोई भी चीज के लिए don't have any negativity. See, there are hundreds of ways of doing the same thing. Please understand this. But there cannot be only one way of doing it. There can be many ways of doing it. But first you must learn that one way and then try to improve on that. But don't say that this cannot be done because you have never tried it. You have never tried it. So how do you know that it is not going to work for you? That is something which is, we all have this thing. नहीं साहब, even on daily conversation, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे होगा ऐसे होगा. We start making judgments. We may start taking stance on something. No, those things are not at all required for you to. If you want to progress, then be with the system and do things to improvise the thing and get thing. All the people who have gone up to the climbed up the ladder have had no thing. They knew how to manage things, how to talk, where to them. Your communication skill is another thing which you have to learn, and you have to improvise on them. How you communicate is on it. Now, if you want to communicate well, you should be a good listener. Please understand, we are all very poor listeners. And because we don't listen and we have our own views, there is a problem. That is something which all of you must understand, that if you want to be a good communicator, you should be first a good listener. Now, unfortunately today, if you see the TV debates, if you see the thing, वो कोई दो सेंटेंस नहीं बोला कि दूसरा आदमी कुछ बोलना शुरू कर देता है. Why?
because they don't want to listen, because they have all come with preconceived notion कि यही है, that is what it is. They don't want to listen to others' viewpoint. You must listen to others. And in business, most important thing is that you must be a good listener. If you don't be a good listener, you cannot be a good communicator, because only when you listen, and also please understand, there is always a gap between the top and the bottom. What the person wants to communicate, everybody is not a good communicator. Please understand this. Everybody is not. We don't know whether what a person is trying to communicate is the message that he is actually giving. वो नहीं हो सकता है, बहुत बार होता है. So we have to understand what the person is telling you. अगर आपके माइंड में ब्लॉकेज है ना, तो आप वो नहीं सुने. आप सुनेंगे जो आपको सुनना है, जो आप बिल्कुल सुनना चाहते हैं. वो गलत बात है. ये आपको कहीं भी कोई भी जगह पे ये सबसे गलत बात है कि आप जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं और नहीं सुनते हैं. अभी आप देखिए, अभी आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, सब लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, दो लोग बात कर रहे हैं बगल में. तो what happens? That means they have not paid attention to what that person is talking. They have not paid attention to that because they are good. These are distraction. Listening is important, and it's also disrespectful for anybody. नहीं नहीं सर, बात करेंगे. सभी बच्चे अभी अपने अपने सवाल पूछेंगे आपसे, तो मैं फ्लोर को ओपन कर ही देता हूँ. हाँ. सर की भी इच्छा है कि वो बच्चों से बात करेंगे एक बार. तो आप सभी अपने अपने लाइफ से जुड़े जो आपके सवाल हैं वो सर से आप पूछ सकते हैं. अगर कहीं पे लाइफ में कोई परेशानी है, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने माता पिता से नहीं जिक्र कर रहे हैं उसका, भाई बहन से नहीं पूछ पा रहे हैं, या कोई मेंटर टीचर है उससे नहीं बता पा रहे हैं, सर को आप बता सकते हैं. और सर उसका जो भी उचित समाधान होगा वो आपको तुरंत बता देंगे. Sure. तो सभी गाइज से मैं अनुरोध करता हूँ, सभी बच्चों से, कि वो अपना अपना सवाल पूछें. प्राची, आप अनम्यूट करिए, सर से बात करिए. Good evening, sir. Good evening. How are you, sir? Fine, thank you. And you? I'm good, sir. First of all, thank you, Safalta, to give me this wonderful opportunity to ask you a question. Yes. So my question is, सर जैसे कि हम यहाँ पे हम प्लेसमेंट असिस्टेंट का बैच ज्वाइन करते हैं, हम ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं सफलता में, और हम लंबा ट्रैवल करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी मैं रूटें मजबूत करूँ, अपनी जड़ें मजबूत करूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क भी करूँ, लेकिन जाने के बाद हमें टाइम नहीं मिल पाता है काम करने का, नाइट हो जाती है. तो मैं चाहती हूँ आप मुझे कुछ सोल्यूशन दें कि मैं अपनी जड़ों को भी मजबूत कर सकूँ, अलग से अपना कुछ परफॉर्मेंस तैयार कर सकूँ. नहीं, आप जो जो बोल रहे हैं, तो व्हाट यू आर सेइंग इज बेसिकली यू सेइंग कि टाइम नहीं है आपके पास, है ना? टाइम नहीं है. दिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम विथ एवरीबॉडी. टाइम मैनेजमेंट माने आपको, यू हैव टू प्लान. देखिए, मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होता है. आप कोई भी चीज के लिए you have to actually plan your day. Not only you have a to-do list, and then you prioritize on your to-do list so that you can actually go by that. देखिए, अपने अपने को बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं अपने लाइफ में, जो है ना. डेली में आप वहाँ प्लेसमेंट ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो डेल भी डिस्ट्रैक्शन, कोई इधर से आके बोल दिया, कोई कुछ आके बोल दिया, कोई ये कर दिया. So this is where, but your mind, पहले you have to make out कि today my to-do list is this. Whatever may come, but I will do these things. That prioritize, and on that to-do list, you have to prioritize your things. So there will be very issues. अभी you will find in many places everybody is working late. क्यों कर रहे भाई? क्यों कर रहे? That means you have not, the time span that was given to you, you did not do your work in that particular period. That is why you are stretching your thing.
So you have to prioritize. ये टू डू लिस्ट, अब सुबह में जब आते हैं, ऑफिस में आते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो पहले ये होना चाहिए मेरा प्लान, डे का प्लान ये है। इसमें बीच में एब्रेशंस होंगे, दैट्स नॉट इशू, बट आई मस्ट अचीव व्हाट आई वांटेड टू डू, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दिस अनलेस यू पुट इट डाउन, देखिए वी हम लोग क्या है, वी आर ऑल लाइक दिस, दैट वी ऑलवेज से कि अपने दिमाग में सर ये चीज करना है, बट वी नेवर पुट इट डाउन ऑन राइटिंग। दो स्लिप, छोटा सा स्लिप पे भी आप लिख ले कि मुझे ये चीज करना है, so then you will find that it makes a lot of difference. It makes a lot of difference to you. Practically, I am telling you that this will make a lot of difference to you. That you have prioritized these things and I have trying to achieve that. But if you don't do it, वो आ गया, हाँ भैया चलो लेट्स गो फॉर, जरा कॉफी पी ले, ये कर ले, ये कर दे, वो कर दे, ठीक है सब करो आप, बट mind of the thing is then you start ticking off your list कि ये मैंने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, you will find that you have lot of time, you have lot of time, everybody is like that। अभी अब आजकल तो सबको ये व्हाट्सएप पे ठक 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 मारना चलना है, पूरा टाइम दे आर चैटिंग, दे आर डूइंग दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। आई सी इट इन एवरी प्लेस, एवरी प्ले, एवरीबडी इज बिजी, बस में हो, ट्रेन में हो, अपने गाड़ी में हो, मोबाइल मोटरसाइकिल में। पे भी हो, तो मोबाइल होना जरूरी है, उससे बात। हाँ, आई मीन व्हाट इज अर्जेंट? आर यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? वो भी नहीं रखता है वो। व्हाट इज अर्जेंट? सी, ये प्रायोरिटाइजेशन में जो है ना, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वी आर वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम टुडे only on these things. I mean, like what? Is it a life and death say thing that you have to talk on that particular time? मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, बात करना जरूरी है क्या? Is that the priority in life? So that is where I'm saying, advice to the children is, do everything, but do it in moderation. It should not become a part of your life. That without that I cannot. एक दिन मोबाइल खराब हो गया बोले तो my life is gone down to drain. No, that is not possible. So time management is very, very important, and to do that there are several apps for time management itself. Please understand, there are several apps that are there. The to-do list and these and that are there, and you can use those things to take. Depends on how much you are having in you to do this. Is that priority, or talking, chatting to your friend is a priority? That is a decision you need to take. बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। तो सर मेरा सवाल ये था कि अब मैं स्ट्रेस पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कोटा में हर साल बहुत सारे बच्चे फेल होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, या देश के किसी अन्य क्षेत्रों की बात की जाए, राज्यों की बात की जाए, तो 12वीं का रिजल्ट आया फेल हो गया, 10वीं का रिजल्ट आया फेल हो गया, या कोई बड़ी परीक्षा, जेई की परीक्षा हो गई, नीट की परीक्षा हो गई, तो वहां पे फेल हो जाने के बाद बच्चों के अंदर ये हीन भावना आ जाती है कि वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, या फिर पता नहीं क्या हाइप क्रिएट कर रखी होती है पहले से उन्होंने कि मैं पूरा इंडिया टॉप करके आऊंगा, देख लेना आप। और फिर जब उधर फेल होते हैं तो फिर मुंह दिखाने लायक बचते नहीं। तो पता नहीं ये कैसे इसको मैनेज करें बच्चे आज के समय में। और एक नंबर गेम भी बहुत तेजी से चल रहा है देश में कि मेरे बच्चे के 99 परसेंटाइल आए हैं, अब उनका जो पड़ोसी है उसके 54% आए हैं बच्चे के। वो कह रहा है देखो तिवारी जी के बच्चे ने 99 परसेंटाइल लिए, अगर अगली बार तुमने इतना नहीं लिया तो समझ लेना। वो पूरे साल इसी टेंशन में रहता है कि कैसे तैयारी करूं, किस तरह से पढूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं कि 99 लेके आऊं। लेकिन वो अनटिल अनलेस उसकी उसकी अंदर जो क्षमता है वो है ही नहीं 99 लायक, वो है ही 54 की, वो 60 पे आ जाएगा। ये पूरा जो एनवायरनमेंट जो कर हाँ दिया हाँ, यस। उन्होंने, जो तो स्ट्रेस को एनवायरनमेंट, कैसे मैनेज करें सर हाँ, प्लीज?
stress management is this stress is created by our peers and our what you call parents and the that coaching centers. They are कि ये करना है, ये करना है, ये करना है. But that management is real. Let me tell you something that students, जो बच्चे अपने parents भी करना चाहिए, what they should do. I give you my case. जब हम लोग कॉलेज में थे तो एक होता था फ्रंट बेंचर्स और एक होता था बैक बेंचर्स. बैक बेंचर्स. बैक बेंचर्स होते थे. अभी फ्रंट बेंचर्स थे, वेरी स्टूडियस, बहुत पढ़ते थे, बिल्कुल एवरी लेक्चर अटेंड करेंगे, सब चीज करते थे. और जो बैक बेंचर्स थे, they were little more practical in life. They used to abandon. I was one of the backbenchers. But what happens as you go out in life, I have found from my own experience and of all the colleges and universities that I attended, including school, that in the success rate of the people from the backbench was far greater than what happened to the frontbenchers. Because their mind was only on the studies. They did not look at the world. पूरा दुनिया नहीं देखा उन्होंने, सिर्फ अपना पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. They had blinkers on. The blinkers on was that I need to do this. This is exactly what is the story here. Myself, I never stood first in my class in my school days. But when it came to the finals, I stood first in the university. So, that doesn't mean a thing, but it means that the front benchers were never doing this because this is what is happening with our coaching students. जो आप देखे होंगे कि जो लोग, ये कोई जरूरी है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए हैं वही पास होंगे. अभी आपने देखा होगा कि जैसे जैसे कोई कॉलेज अपना डाल देता है, सबका फोटो इन्होंने कर दिया है, वो कभी गया भी नहीं होगा वहां पे, नाम लिखवा लिया होगा 4 जगह पे हो गया. Most of the successful students, what I found out, but that is because of the environment. My thing is, look beyond this, because there is a world beyond this thing. सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल से और IT से पूरा, there is a world beyond this, and those are success. So I don't know how to say this, but this has to start from the parents. The parents are the motive, putting all these things into the brain. Children are, तो वही बोले ना पहले, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इज द peer. उनको क्या है कि अपने peers के वजह से ये प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर डालते हैं. बट इट्स अ वेरी it's a round and circle thing, that how do you get out of this. But my own thing is that when the students are today very smart, they should now look beyond, you should all look beyond this coaching centers and all. See, because they are not practical. The exams that you do are not practical. They don't work in the real life. In real life, you're not, it doesn't mean any such. None of the entrepreneurs, none of the people who have done well in their life have gone through these coaching centers. Let me tell you that also. How have they? कोई भी नहीं, because this coaching thing is devoid of this. हम लोग क्या है, this is question of this admission ना, क्या चीज में, there are so many places where you can get admission otherwise also, but क्या बोल सकते हैं आप इसके लिए. But I personally feel that this pressure that is there from the students, from the parents and this coaching and the peers is tremendous, and it is that stress is
where they fail also because of the stress. But stress also needs to be managed. Even there, there is something called the stress management. If you look at it, there is something called the stress management because it happens in everybody's life. Because as an individual, what will happen? There will be pressure from my work place. There will be pressure. There will be pressure from the family. There will be pressure from my in-laws. There will be pressure from every side is there, and then you have to manage that stress by one. You have to take it off. But all the time, it should be your goal. कि what do you want to do and focus on that. ये सब तो चलेगा, but you focus on your goal. What is your vision? What do you want to do? Ultimately, what is it that you want to do? Because by the time you come to that level of college or all, you should be in a position to decide कि क्या मुझे करना है आगे, ये करना है, और उसके ऊपर you have to focus on that and go single-mindedly in trying to achieve this. Don't get carried away. My neighbor is doing this, that fellow is doing that, this fellow is doing this. But is he going to look after you? One question that you must put in your own mind is कि उसके बोलने से वो क्या आपको परेशानी होगा तो वो क्या मदद करेगा? नहीं करेगा ना. कौन मदद करेगा आपको? आपको खुद को मदद करना पड़ेगा. कौन करेगा? वो करेगा. उसको बोलने में तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी चीज, बट ultimately who is going to come and help you? Is somebody going to come and help you? No. The neighbor is going to come and help you. He will come and tell you different things. That's all. तो ये सब चीज जो है ना अपने दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा कि भैया आई एम एन इंडिविजुअल, आई हैव टू डू द थिंग. मेरा काम है. दूसरों से बोलने से क्या होगा? सिर्फ बोलना ही है ना. तो लोगों को तो काम ही है बोलना. But that is not what you have to forget about that. Please do not get carried away by those people. That is something which you will have to learn to. बोलते हैं ठीक है. There are so many people talking about so many people. तो क्या हुआ? Ultimately, at the time of need, who is going to help you? ओके सो शीतल कुछ पूछना चाहते हैं. शीतल आप सवाल पूछिए अनम्यूट करके सर से. You have to unmute. हाँ. Hello, sir. Yeah. Hello, शीतल. How are you? Fine, thank you. How are you, sir? सर मेरा ये सवाल था, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने जो इंटरव्यूअर होता है वो किसी से 10 क्वेश्चन, किसी से 12, किसी से 5, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? See, they, as an interviewer, what do you want? अगर मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ a particular position, so my mind is that whether that person is fitting into that profile. जो कोई भी जॉब के लिए जो इंटरव्यू होता है तो उसका प्रोफाइल होता है. ये जॉब प्रोफाइल में मुझे ये लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए. तो आपको जो है, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर a particular job, your answers should fit into the profile of the job that you are applied for. See, your achievement here may not be that good. You may have scored 99% in particular thing, but he is looking for somebody who would do something else. तो ये जो प्रोफाइल जॉब, आप कोई भी जॉब में अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि व्हाट इज दी, बिकॉज द इंटरव्यूअर will always ask questions relevant to the profile that is looking for, and also your creativity that you are looking at. What is the thing? Not a घिसा पिटा आंसर, ऐसा था मैं कर दिया वो है. That is not what he is looking for. What is this additional thing that you are going to contribute to that? How are you going to do this? That is what the interviewer is looking.
तो उनका स्ट्रैटेजी ऐसे वेरी सिंपल होता है कि जो जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसका प्रोफाइल क्या है वो जॉब का, उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछते हैं. You may be a brilliant guy. You may have scored 99%. But when it comes to the profile that he's looking for, he's not looking for the 99% guy here. He's looking only for the 70%. Because he's not fitting into the thing. Because his knowledge at 99% may be only bookish. The person who is a little bit better, it is not necessarily like that. So this we have learned in thing, and when we also go for an interview, we look at कभी भी इंटरव्यू करते हैं, हजारों इंटरव्यूज कर चुके हैं, उसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट से वो मीट करता है कि नहीं. ही मे नॉट बी थिंग, ही मे जी आपका एप्टीट्यूड क्या है ये वो पता चल जाएगा ना. हम जब क्वेश्चन पूछते हैं आपसे इंटरव्यू में, तो आप अगर आप बुकिश नॉलेज से बोलेंगे ना तो वो समझ जाएगा कि भैया ये तो यू नो यू आर डूइंग, you have to do that. So whenever you go for an interview, one thing must remember कि क्या प्रोफाइल के लिए उन्होंने बोला, and they specify. आपको कोई भी जॉब्स के लिए होता है तो दे स्पेसिफाई कि व्हाट इज द प्रोफाइल दे आर लुकिंग एट. सो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट. ये जो आपको जो सिखा के भेजते हैं ना कोई भी, वो गलत है. एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी लिसनिंग. व्हाट डिड आई टेल यू, मैं आपको बोला था कि इफ यू वांट टू कम्युनिकेट वेल यू मस्ट लिसन. You must listen to the question that the interviewer is asking you. That is something. Don't assume that this is a question. See why he will lead you to a question. He will lead you to that. ऐसा रैंडम नहीं फेंकेगा आपके साथ कुछ भी. ठीक है, आपका बैकग्राउंड पूछेगा जो भी है, but he will ask, he will lead you to that. So listen to what he is saying. What is the idea behind his asking you that question? You must try to understand that and give an answer which will satisfy that. ठीक है ना? This Okay. is very, very important. You must listen to the question. And why? Because he will lead you to that question. An interviewer, a good interviewer, basically, and today everybody is a good interviewer, he will lead you to that thing. Because then he is assessing कि ये आदमी हमारे काम का है या नहीं है. So if you give your bookish knowledge and somebody taught you that, it may not work. So please understand that. So do something, some research on that company. What do the company do? कौन सा कंपनी है, क्या करते हैं. आजकल गूगल पे तो एक मारो तो पूरा आ जाएगा इंफॉर्मेशन आपको, बट यू मस्ट नो. तो यू ऑल्सो शुड थिंक योर आपका जो आंसर होता है समथिंग रेलेवेंट टू देयर वर्क दैट दे आर लुकिंग फॉर. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. That is the thing which I always advise the people whenever I do this interview thing, that you must do a little bit of research. How many minutes? 5 minutes it will take you to find out about the company and the profile of the company, what they're looking for, what they do. Give your answers according to that. He will be impressed. बिल्कुल. You have taken some trouble. You have done something, you know this thing, that is what you think. So do that always. समीर सिंह, आप कुछ पूछना गुड चाह रहे इवनिंग थे? सर. Good जी. evening, good evening. Good evening. सर जो फ्रंट बेंचर होते हैं वो जॉब की सोचते हैं, क्या चीज? और जो बैक बेंचर होते हैं वो सोचते हैं कुछ. सर जो फ्रंट बेंचर सबसे आगे बैठते हैं वो सोचते हैं जॉब ही करनी है हमें, कोई सरकारी जॉब मिल जाए. और देखिए, फ्रंट बेंच अब जो उसके लिए लास्ट में. तो जो अगर सिर्फ सरकारी जॉब के पीछे जा रहे हैं तो उसके लिए तो मैं कुछ बोल जी. सरकारी जॉब जो है, तो आई थिंक जो आप लोग अभी आए हैं, यू आर मोर इनटू, मैंने आपका माइंड ओपन है. इट कैन बी एनी जॉब. सी, एनी जॉब इज अ जॉब.
सरकारी जॉब इसलिए करते हैं, उसके माने आप you want a very safe, sound, without माने कम काम करके ये जी, so that is what you are looking at, but वो नहीं होना चाहिए ना। अगर सरकारी जॉब के लिए जा रहे हैं तो या फ्रंट बेंचर्स आर ऑल सरकारी जॉब्स ओनली, बट तो फिर आपका क्रिएटिविटी किधर गया, आपका इंडिविजुअलिटी किधर गया इसमें? सर आप सर आपका जो बैक वेंचर होते हाँ सर जो बैक वेंचर होते हैं वो सोचते हैं जिसमें मेरा मन है वही काम करूंगा, मुझे बिजनेस करनी है। हाँ, तो आपका सर जितने भी आपका आप फ्रंट बेंचर में हो या मिडिल बेंच में हो या बैक बेंच में हो, किधर हो आप? सर बैक वेंचर में। हैं? बैक सर बेंचर है। पीछे वाले बेंचर। नो, सी, ये मतलब नहीं है कि पीछे वाले हो तो पीछे रह जाओगे, कोई नहीं, कोई नहीं होता ऐसा। आप में क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू, सी, एंड यू मस्ट फोकस ऑन दैट। देखिए, कोई भी चीज करने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है भैया। ये अपने आप कोई चीज अपने लैप में तो गिरता नहीं है, बहुत कंपटीशन बहुत है, सब चीज के लिए मेहनत करना पड़ता है आपको। ये नहीं है कि कोई चीज के लिए हो जाएगा ऐसी, नहीं, doesn't happen like that. You must actually be have some initiative that you need to take and be focused on what you want to do. ये डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा और लेना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होगे। क्योंकि अगर मैं फोकस करूं कि मुझे ये करना है और देन आई वर्क टुवर्ड्स दैट, देन आई विल फाइंड वेज एंड मीन्स टू रीच दैट। बट मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट, इफ आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, एनी रोड विल टेक मी देयर, है ना? Anyway, if I don't know, so you must make up your mind what you want to do and single-mindedly focus on that, कि मुझे ये अचीव करना है, तो आपको खुद रास्ता मिल जाएगा। अगर आप फोकस्ड हो ना, तो आपको खुद को रास्ता मिल जाएगा वहां पे मैं कैसे अचीव करूंगा। आपको माने ज्यादा है की जरूरत नहीं है, मुझे ये करना है तो करना है। अगर आपको मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे? यू लर्न अबाउट द बिजनेस फर्स्ट, कि ये बिजनेस में कैसे करना होता है। ऑल दैट यू विल फाइंड कि मैं ये करूंगा तो आई वांट टू बी मोर सक्सेसफुल देन दैट, सो यू विल फाइंड अ वे टू डूइंग इट। Then you will not waste your time, you will not waste anything, you will find, then you have no stress, you have no, what do you call, all the time, everything is available to you, but you must be focused, you must decide what you want to do। अगर मेरे को सरकारी नौकरी लेने आए तो फिर सरकारी नौकरी पे आप कंसंट्रेट करो, बट बी फोकस्ड, दैट इज माय एडवाइस। सर आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप कुछ बुक्स बता सकें अगर बच्चों के लिए जो लाइफ मैनेजमेंट पे हो या टाइम मैनेजमेंट पे हो या फिर हाउ टू बिकम सक्सेस। There are many books that what you can on life management skills, basically on life management skills. There are some books that help you management skills, getting things done, the Art of Stress Feeling है, then by David Allen करके है, that is a nice book that you can have a look at. Then there is also, what is that, 7 Habits of Highly Effective People, Powerful. See, what you have to do is you have to look at inspirational books, how the person has achieved, or what are the ways of achieving something. If you are looking for that, then that will help you, because then it gives you a lot of ideas. See, basically what you are looking at, you require ideas. What did the person do? There are a lot of these biographies, autobiographies of all the successful entrepreneurs are is a good enough book, frankly. जो भी आप, whether it anybody's autobiography will look at, you will see those who have been successful, whether it's Ambani or Birla or Kumara Mangalam Migla or anybody that is there, everybody has got a fantastic.
they have a single-mindedly gone through that particular aspect. They don't waver from that, and they take the decisions. Sometimes there is risk, but most of the time they take a considered decision. जैसे हम लेते हैं कोई भी बिजनेस में करते हैं, you must have a considered decision, whatever decision that is taken. That means you must weigh the pros, you must do the cons of each decision that you take. अगर मैं बिजनेस भी चला रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रनिंग अ बिजनेस, आई एम रनिंग, मेरे पास CNC मशीन है और मेरा ऑर्डर बुक फुल है एकदम, और मैं आई नीड अनदर मशीन, बट आपको ये भी सोचना पड़ता है, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन वेदर आई शुड डू बाई अनदर 25 lakhs का मशीन और आई शुड नो, बिकॉज इट शुड नॉट हैपन कि मैं, जब मेरे पास 25 लाख का मशीन था और मैं प्रॉफिट मुझे 1.5 lakhs पर मंथ मिल रहा था, बट नाउ व्हेन आई बैट दिस मशीन, पता चला मेरा प्रॉफिट अब 50,000 हो गया. So you have to see the ways and cons, whether I can keep that machine also as busy as this machine is there or not, because it is a new investment. So they will take decisions which are very, very good. Then there's another book which is this called Atomic Habits by James Clear. Best management books, one of the best management books, Atomic Habits. You can also look at that. लगता है सर का वीडियो रुक गया है। राफिया, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, मुझे सर से एक क्वेश्चन था कि मैं हमेशा चीजों को ना एकदम प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती हूँ कि मतलब अभी नहीं, कर लूंगी ऐसे करके मेरा पूरा टाइम चला जाता है। जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे सोचती हूँ कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं। तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, मैं चीजों को हमेशा ऐसा करती रहती हूँ। मतलब सो टाल मटोल वाली बात आप कह रही हो कि जी मतलब जी, वही वही। मैं कुछ तय करता हूँ तो इस पे सुधीर सर से मैं जवाब चाहूंगा, लेकिन सुधीर सर आप अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो आपका अभी ऑन नहीं है, लेकिन तब तक मैं खुद ही कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा ओके ओके। कि हम क्या करते हैं कि जैसे ही नया वर्ष शुरू होता है, एक छोटी सी घटना बताता हूँ। तो नए वर्ष के शुरुआत के साथ ही बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं, ऐसे रेजोल्यूशंस कि हम इनको पूरा करेंगे। हम आज इस वर्ष में ये काम करेंगे, इस वर्ष में ये काम करेंगे, इस वर्ष में ये काम करेंगे, लेकिन हम उन रेजोल्यूशंस को पूरा नहीं कर पाते। सुधीर सर आ गए लाइव। सर, राफिया का सवाल ये है कि ये बहुत सारे काम करना तो चाहती हैं, तय भी करती हैं कि आज ये करना है, लेकिन वो किसी तरह से शाम को रह जाता है, मतलब दिन में फिर इनको टाइम नहीं मिलता या फिर किसी तरह से छूट जाता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन जो कहते हैं, टाल नहीं नहीं, टाइम टाइम मिलता है सर, लेकिन वही चीज होती है ना प्रोक्रेस्टिनेशन वाली कि अब कर लूंगी, अब आगे कर लूंगी, चलो अभी टाइम है अब कर लूंगी, थोड़ी देर बाद कर That लूंगी, is ये चीजें हो जाती procrastination. हैं। या सर सर, प्लीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। See, ये procrastination जो है ना, it जी। is a disease basically. It's a disease कि अरे मैं बाद में कर दूंगा, मैं हो जा। तो वो जो पहले का जो होता था ना, आज करे सो कल करे सो आज कर, आज करे आज कर सो ऐसे अब करो, वही होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ डिजीज। और एक बार आप शुरू करेंगे ना कि मैं, अच्छा मैं कल कर दूंगा, अब कल फिर आपको यही होगा कि कल टाइम नहीं मिलेगा। सो दिस इज वेयर यू हैव टू डू दैट प्रायोरिटी जो होता है ना, दिस I call procrastination a disease, frankly speaking. It is a disease and it should be avoided. And please, my advice to all of you is don't put off things for tomorrow, that tomorrow never comes. Tomorrow never comes. So please don't do that. Have a what do you call thing which you will do.
and see that it is there is no problem on that. But procrastination is a disease. Please avoid that. Just putting off, and this is again related to time management. जी Again, it's very much related to time management, because you wasted your time on that mobile, on that chat. You wasted all those time which you could have fruitfully used. How much is the fruitful time you're using? If you are using it, you will not have a problem. But if you don't, हाँ जी, कोई फोन पे बात कर रहा है तो बोलेगा मैं बाद में कर दूंगा यार, चलो रहने दो, बस रह जाता है. You have forgotten about it, it's gone. Please don't do that to the ओके सर, procrastination. तो मैं आखिरी सवाल उसके बाद सेशन खत्म करता हूँ, क्योंकि समय भी हो गया है, 6 बज गए हैं और 1 घंटा जो हमारा तय समय था वो पूरा हो गया है. तो आखिरी सवाल ये कि ये बच्चे जो इस मंच पे उपस्थित हैं, ये आने वाले दिनों में 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में किसी ना किसी कंपनी में, या फिर आपने जैसे कहा कोई स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाएगा. जैसे समीर ने कहा कि मैं बैक बेंचर हूँ, मुझे लगता है मैं अपना कोई बिजनेस करूँ. हाँ, वेरी तो तो उसके लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्योंकि आपके पास जो अनुभव है उससे ये बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि अभी ये बडिंग चाइल्ड है, मतलब अभी निकल रहे हैं, अभी बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, बडिंग जॉब वाले फ्रेशर्स हैं. तो आप अगर इनको जीवन की महत्वपूर्ण बात बताएंगे तो उसको ये हमेशा आत्मसात करके रखेंगे. ओवर टू यू सर. My thing is, you must have a goal in life. Whatever you want to do, you must be focused on your goal. Unless you know what you want to do, what will you do? You must firm up your decisions before you get out of the college. आपके कॉलेज से निकलने के पहले you must be focused कि मैं ये करना चाहता हूँ. Please, and then go single-mindedly onto that, trying to achieve that goal. But if you want to say, अच्छा मैं ये भी ट्राई कर लूंगा, वो भी ट्राई कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, जो आया मैं वही कर लूंगा, तो that is not a very healthy thing for you to do. My advice for you is decide what you want to do, and once you take a decision, see that you achieve that goal. It is important that you must achieve your goal and be focused on that. ये साइड डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं ना, उनको आप बिल्कुल, you should be able to know by the time you leave the college, you should be able to बिल्कुल उसको शिफ्ट करना. You have to get out of it. Just be there. Don't look at it. Don't be bothered by कि ये मेरा नेबर ये कर रहा है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा वो कर रहा है. Because ultimately, as I told you, they are not going to do your work. जो भी करना है वो आपको ही करना है. दूसरे कोई कुछ नहीं कर सकता है आपके लिए. और आप एक सिंगल माइंडेडली उसी पे करिए. कोई भी चीज को करना है बिल्कुल सीधा उसी पे ध्यान दीजिए. पूरा पूरा अपना ध्यान उसी पे करिए. और कोई चीज इधर उधर डिस्टर्बेंसेस का अब वो गया. अब कॉलेज तक थे तो ठीक है, वो सब हो गया, बट अब नहीं हो सकता वैसे. अब नहीं करना चाहिए आपको ऐसा कभी भी नहीं. प्लीज बी devoted to what you are going to do, because you are responsible for your own success. Nobody can do your work and make you successful. You have to do it yourself. कोई भी मदद नहीं करेगा आपको, कोई भी नहीं करेगा. आप खुद को करना पड़ेगा सब चीज. दिस इन माइंड. तो ये जो बोलते हैं ना, ये एक बार आइए वो कर देंगे, वो कर, कुछ नहीं होगा बेटा. आप अपने ऊपर रखिए सब चीज. दैट इज माय एडवाइस टू यू. या थैंक यू सो मच सुधीर सर. आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आए. कल ही आपके पास सूचना पहुंची थी और आपने समय निकाला, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अमर उजाला परिवार की तरफ से सुधीर जी आपका.
ये Thank you. आपने अपने जीवन के बेहतरीन अनुभवों से हम सभी को अनुग्रहित किया, और निश्चित रूप से मंच पे उपस्थित जो युवा हैं वो आपके अनुभवों को अपने जीवन में उतार के लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने गोल्स तय करेंगे, अपनी चीज़ें, अपनी आदतों को सुधारेंगे। आपने कुछ बुक्स बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उनके जरिए वो लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स को और बेहतर बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। Thank you. नमस्कार सर। And wish you all the best, all the